एक जिले में 5 से 6 हजार कर्मचारी से लेकर पुलिस अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं। क्या एक दिन में एक भी पीड़ित की समस्या को समाधान किया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत गंभीर बात कह दी। मैं भी अग्निवीर का जवान हूँ। हाँ। मैं इसी के चलते पेपर दिया, हर चीज किया, इसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूँ। 4 साल हम जॉब करेंगे, 4 साल बाद आके हम यहाँ क्या करेंगे? हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमें 4 साल के लिए भेजा जा रहा। अब तुम लोग तो सत्ता में हो, ये तुम 65 साल के बुढ़े तुम कह रहे हो कि मुझे एक बार और मौका दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की धरती बांदा से आया हूँ और मैं उस क्रांतिकारी धरती से हूँ जहाँ माता फूलन देवी निषाद जुल्म जात से, अन्याय अत्याचार से लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने जुल्म का बदला। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामता प्रजापति है और मैं बहुजन समाज से आया हूँ। अब आप सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ। हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये इसलिए यहाँ पर आना हुआ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो जब तक वो रोता नहीं तब तक उसकी माँ उसकी दूध नहीं पिलाती। वैसे ही ठीक हम लोग यहाँ पे इसलिए आए जंतर मंतर पे कि आज हमारे हकों की डकैती डाली जा रही है। वो चाहे नीट पेपर हो, चाहे SSC-GD का हो, चाहे पुलिस को। यहाँ तक कि लगभग हमने देखा कि आज तक इनकी 10 साल की भाजपा की सरकार में लगभग 90 पेपर लीक हुए और इस पेपर लीक के उसमें सरकार अपना कुछ भी वो योगदान मानती। जितनी प्रशासन यहाँ अभी चूंकि आज तो बैरिकेडिंग हटा दी गई, प्रशासन यहाँ से हटा के चौराहों पे लट कर दी गई। हम जब कल परसों की रात को आए हुए थे यहाँ पे इतनी प्रशासन ने लट दी। हमको लगता है अगर यही प्रशासन उस समय जब पेपर हो रहे होते, वही अगर सेंटरों पे जहाँ से पेपर बन के सेंटर तक जाते, अगर इतनी प्रशासन अगर उस समय पेपरों पे लग जाए तो ये देखने न पड़े आज जो नीट पेपर पे जो 21 छात्रों ने अपनी जान दी वो हमारे और आपके किसान घर के परिवार के बच्चे हैं, गरीब मजदूर के बच्चे हैं। मैं मानता हूँ, मेरा मानना, मैं भी एक जो है किसान परिवार का लड़का हूँ। मेरे भी पिताजी पेशे से मिलिट्री में, लेकिन किसानी, दादा भी किसानी। एक किसान परिवार का आदमी 300-500 की दिहाड़ी करके अपने बच्चों को जो है एक उम्मीद लेके भेजता है बाहर कि भाई मेरा बच्चा जाएगा वहाँ पढ़ेगा, हो सकता है तो 4 साल बाद जो है मेहनत करके अपने दम पे आए तो हमारी किस्मत बदलेगी, हमारी तकदीर बदलेगी, तो इससे फ्यूचर बनेगा। अब बात आती है यहाँ पे ये नीट पेपर क्षेत्रों के लिए। आज यहाँ पर युवा जो जागा हुआ, शायद भगत सिंह जी ने इसीलिए कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए, उनको सुनाने के लिए आप ये कहते हैं कि पुलिस थाना, अंचल कार्यालय, SSP कार्यालय, जिलाधिकारी के पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति जाता है तो उनकी समस्याओं को समाधान नहीं किया जाता, जबकि प्रताड़ित किया जाता है। सब नहीं, कुछ ऐसे हैं। ये बात किए आपको? ये हकीकत है। जो भी गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, गरीब तबके का व्यक्ति, अगर वो अपनी कोई आम समस्या लेके जाता है इस उम्मीद से कि हम जाएंगे, चूंकि ये लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक भारत में ये उम्मीद है, लोकतांत्रिक भारत में ये आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है कि हर एक इंसान अपनी समस्या को लेकर संबंधित जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन से अपनी बात रख सकता है। उनको उनसे न्याय की उम्मीद है, इसीलिए ये जुडिशरी बनाई गई है। तो जब SP प्रशासन के पास, DM के पास जाता है तो जो गरीब घर का आदमी होता है तो उम्मीद लेके जाता है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वो जब जो कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो गरीब मजदूर घर का नहीं, तो उसको उसकी पीड़ा का पता नहीं है, उसको किसान के परिवार का व्यक्ति नहीं, उसको नहीं पता चलता है कि किस हल जो है खेत में कैसे हल चीर के जो है फसल उगाई जाती है। वो AC में रहने वाले लोग, तो उनको वो निकलते ही नहीं अपने उससे बाहर क्वार्टर से, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमको न्याय मिलेगा? एक जिले में 5 से 6 हजार कर्मचारी से लेकर पुलिस अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं। क्या एक दिन में एक भी पीड़ित की समस्या को समाधान किया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत गंभीर बात कह दी। आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो आप एप्लीकेशन लेके लिख देंगे, और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी रिसीविंग तक नहीं मिलती है, तो पैसा का पता कैसे चलेगा कि हमारी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं जस्ट अपनी बात करूं, मेरे एक जूनियर एक सिस्टर थी, जिस विद्यालय में पढ़ता था उसको प्राइवेट संविदा में अस्पताल में नौकरी लग रही थी फतेहपुर में। उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन पड़ा था, आज 20 तारीख है, आज की उसकी नौकरी लगनी थी। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया था जो है 5-7 दिन पहले। मुझको फोन आया तो वहाँ पे सब जगह से अप्रूव हो गया, थाने से अप्रूव नहीं किए, थाने से अप्रूव हो गया 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद जाके बाद में SP ऑफिस से अप्रूव हुआ। तो हम कैसे माने कि हमारे वो जब एक एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं कर सकते, एक करेक्टर सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं कर सकते, हम कैसे माने कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? हम कैसे माने, हमें कैसे उम्मीद करें कि हमें न्याय मिल जाएगा? मैं तो जड़ यहाँ पे। हाँ, और बिल्कुल यहीं जड़ पे है। अभी आपने देखा, मैं जिस बुंदेलखंड की धरती से हूँ, उसी बुंदेलखंड में केन बेतवा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस केन बेतवा प्रोजेक्ट में देखे यहाँ पर युवा छात्र, यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं।
वहाँ पर आदिवासी लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए। और वो केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए आप सोचे कि वहाँ पे लाखों, यानी एक आम किसान, आम आदमी उसको अपने फायदे के लिए अगर वो घर बना रहा है और उसकी बीम में अगर वो एक पेड़ पड़ता है तो उसको अगर वो काटता है तो तुरंत जो है वहाँ पे संबंधित अधिकारी पहुंच जाता है वन विभाग का। लेकिन वहीं जो है लाखों बीघे करोड़ों बीघे जो है जमीन जो है जंगल की जो है दान की जा रही है, उसको बना के वहाँ फैक्ट्री स्थापित की जा रही। कैसे आम इंसान कैसे मानेगा? आम इंसान की जिंदगी इतनी नाजुक हो गई तो उसकी जिंदगी कोई कीमत ही नहीं है। वहाँ पे केनवा बेतवा प्रोजेक्ट में जो है लोग बाग जो है अनशन पे बैठे हैं, महिलाएं जो है पड़ी, कोई ऐसा हाथ के ऊपर है, कोई नदियों पे पड़ा है, वहाँ पे कह रहे हैं कि हम या तो जान दे दे कुछ भी कर। कैसे उम्मीद करें हम इस सरकार से कि हो पाएगा? आप कहाँ से हैं? सर मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। नाम क्या आपका? मेरा साबू है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबू। अच्छा, कब आए हैं? मेरे को 5-6 दिन हो गए क्या यहाँ करते पर। हैं आप? मैं किसानी समझ लो। किसान ही अभी मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा कि हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी। तो शिक्षा के बिना हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। हम मोदी साहब को एक ही बात कहते हैं कि शिक्षा बेहतर से बेहतर की जाए और बच्चों का समाधान किया जाए। थैंक यू। हम किसान के बेटे हैं। अगर एक किसान अनाज नहीं उगाएगा ना तो ये जो सत्ता पे बैठे हैं ना, अगर गूगल से ये मैं एक बात बता देता हूँ, इस देश में किसान, सैनिक, मजदूर का कोई वैल्यू है? आप जो बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ खड़े हैं, इसीलिए ये कफन बांध के ऐसे नहीं घर से निकले। हमारी भी माँ कह रही थी कि बेटा वहाँ मत जाओ, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, कुछ भी कर सकती है। हमने कहा कि अगर चले जाएंगे तो हमें कोई गम नहीं होगा, हम देश के लिए जा रहे हैं। भैया कुछ पुलिस अधिकारी पदाधिकारी ऐसे हैं, नौकरी लगते ही जो है वो जो है 10 साल में जो है ना 100 करोड़ कमा लेते हैं, और सैनिक जो है जिंदगी भर अपना ईमानदारी से देश की सेवा करते रहते हैं। 1 मिनट, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान सारे, और नतीजा वो जो है ना अपना परिवार को भी सही से नहीं पाल पाते। मैं भी अग्निवीर का जवान हूँ। मैं इसी के चलते पेपर दिया, हर चीज किया, इसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूँ। 4 साल हम जॉब करेंगे, 4 साल बाद आके हम यहाँ क्या करेंगे? हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमें 4 साल के लिए भेजा जा रहा। अब तुम लोग तो सत्ता में हो, ये तुम 65 साल के बुढ़े तुम कह रहे हो कि मुझे एक बार और मौका दिया जाए। हम लोग नौजवान हैं, हमको 4 साल के बाद बॉर्डर से यहाँ घर भेजा जाए। ये कौन सी तानाशाही है? ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब युवा सब जाग चुका है, हम ऐसे नहीं निकले, कफन बांध के निकले हैं भाई साहब घर से। आर्मी का इस देश में इस समय कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। किसी भी पुलिस थाना जाइए, कोई भी चौकीदार से लेकर आपको चमेटा मार देगा। वो भी मजबूर है, प्रशासन है जो, वो भी मजबूर है बेचारे पेट रोटी के लिए, वो भी लेकिन है कुछ लोग हैं गद्दार हैं, कुछ लोग गद्दार इनमें भी शामिल है। जैसे अंग्रेजों का सरकार में कुछ गद्दार शामिल थे, वैसे आज भी ये शामिल है। आप देखिए, आप आर्मी जवान है ना, अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस थाना पहुंचिए, तब आपको पता चलेगा। कुछ थाने में भाई साहब मैं गया था पुलिस वेरिफिकेशन करवाने, वहाँ मैंने 48 घंटे हो गए थे एप्लीकेशन मतलब अप्लाई किए हुए। मेरा 48 घंटे में भी कोई अप्रूवल नहीं हुआ वहाँ थाने से। इसके बाद मैं वहाँ गया, मुझे बोला जा रहा था कि तुम्हारा 2 से 3 दिन में हो जाएगा। वहाँ मैं गया, वहाँ से फिर घर आया, फिर दूसरे दिन गया, मुझे अर्जेंट में चाहिए था, 15 दिन के मेरे पास टाइम था। मैंने कहा कि मतलब जो भी है जल्दी कर दीजिए सजी, हमें मतलब जरूरी है, ऐसे काम है। अर्जेंट में लगा था, जो ट्यूटोरियल आर्मी है मैं वहाँ इसके लिए लगा था। मैं पहले मेरी रनिंग नहीं निकली, रनिंग क्वालिफाई होने के बाद लगा था ये सब। तो ये मैं उसको नहीं बनवा पाया, उसको नहीं, मतलब 15 दिन का टाइम भी नहीं समझे ये लोग। 15 दिन में वो मेरा 19 दिन में बन के आया था। इतना मतलब धांधली हो रहा है, इतना धांधली हो रहा है ये सरकार में। कौन सा थाने का? मरका थाना बबेरू क्षेत्र है मेरा। आर्मी में नहीं जा रहे हो भाई? अब 4 साल के लिए आप ये बताओ कौन वहाँ जाएगा? ये कह रहे 65 साल के बुढ़े एक बार मौका ले रहे हैं और नौजवानों को 4 साल के लिए भेज रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 साल की नौकरी सेना में, प्लस में मान सम्मान, इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं समाज में। उसके बाद जो है वो रिटायर होंगे, वो भी 25 से 50% आरक्षित
क्या भरोसा है कि कौन किसमें सेलेक्ट होगा, जी। क्या कौन रोड पे भीख मांगेगा, कौन घूमेगा, कौन भटकेगा, इसका जवाब तो समय। दूसरी बात ये भी है, 17.5 से 23 साल था, 17.5 से 21 साल कर दिया गया। जो युवा 2 साल के लिए, जो युवा जाना चाह रहा है उसके लिए मौका नहीं दे रहे हैं। वो 21 साल करके वो ओवर एज, हम खुद ओवर एज हो गए इस बार से। भारतीय सेना, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, समाज में दयनीय स्थिति है उसके परिवार का। जीने का सम्मान जो है ना, बहुत कुछ हम इस बात को जानते हैं। मेरा भाई खुद आर्मी का जवान है, रोता है अपने परिवार की, देश की रक्षा तो करता है लेकिन परिवार का सम्मान नहीं बचा पाती है। भाई साहब, हमारे जो जवान है एक एक साल बॉर्डर में हो जाते, कभी छुट्टी पे नहीं आते। हमारे लिए जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, जिसकी सुरक्षा है, आर्मी परिवार की सुरक्षा करना, समाज में जीवन व्यतीत कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की, पर वही उस पे अत्याचार कर, उसी पे अत्याचार कर रही है ये लोग। जो मतलब जो जवान है, जो देश की सेवा कर, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है, कोई नहीं है भाई। पुलिस थाना कोई नहीं, किसी गलत आदमी को, अच्छे आदमी को पुलिस थाना में मारेगा